नहीं रहे तो हाल जाएंगे छनबे 96 से 2006 96 से 2004 वाला है 4 साल अरे गुड्डू मतलब बोल रही है सुधीर मत हटना बेटा, तू हटेगा ये लोग नहीं जानेंगे, ठीक है। लगा हुआ है उधर। अल्फाबेटिकल कौन सा है? नया है, तेमें आई कहा थे नए वाले में आपने कितना नंबर गाड़ी सर का लड़का है, ये खान सर का लड़का मिलिस आई लव यू। चलो सबको रुक चलो चल चल यार थोड़ा और भी बनाओ, बड़ा भी हाँ? सर आपके तो फेस वाला आ जाएगा बाबर पर है गिल्ली। अब लेफ्ट
हाँ चलो नियत हाँ निकला कागिली भैया हाँ तिवारी इधर देखो ये देखो इधर चलो बच्चों इधर देखो हाय करो भैया हमारे के लिए तो कल लक्ष्य है भैया फोटो ले रहे हैं बच्चे लोग लाइन रखो जी लाइन रखो अरे सर बताओ तो प्रैक्टिकल रखे थे अपन दूसरे से लेके तो वापस दिला जाएंगे प्रैक्टिकल एक सबूत दे हमारे इस प्यार का, इस भावना का और सबको दिखाए कि हाँ हम आ गए हैं फिर से जीने के लिए उस पल को। आप सभी लोगों से अनुरोध कि पूरी कार जितने 4 पहिया वाहन है सभी जाएं और एक सैलाब उमड़ पड़े गरियाबंद के स्थल से। समस्त सम्मानित जनों से, हमारे सहपाठियों से, पूर्व शिक्षक छात्र
के लिए हम सब यहाँ उपस्थित हैं। एक मिनट रुकेंगे और बच्चे माता की वंदे वंदे जय जय। याद आ रहा है? हम सब सावधान हो जाते हैं लेकिन आज सावधान नहीं हो रहे। चलिए सावधान। हमारे गुरुजन कहा करते थे इतनी जोर से आवाज लगाओ कि पूरे गांव वाले सुने। वो आवाज नहीं दिख रही है भैया, मैं चाहता हूँ आवाज भारत माता की, भारत माता की। जी हाँ, वही जोश दिखना चाहिए जो 1970 में दिखता था, वही जोश दिखना चाहिए जो 1972 में दिखता था, और वही जयकारा होने चाहिए जो 1975 में होता था। आइए स्वागत है आज के संगवारी में पूर्व छात्र शिक्षक मिलन समारोह 2026 में आप सबका। हम इसे सहज के रखें अपनी स्मृतियों में। यह हमारे लिए सादर अनुरोध समस्त सम्मानित गुरुजनों से कि मुख्य मंच पर वो आए और हम पर पूरा प्यार बरसाएं। हमारे समस्त सम्मानित गुरुजनों से मेरा सादर अनुरोध। ये पेज वाइज जो लगा है उसका ध्यान रखेंगे। 1970 से 80 में, 1981 से 85 में, 1986 से 90 में, श्री MS ध्रुव सर 84 से 86 तक जिन्होंने प्राचार्य की तक वो हमारे स्कूल में शिक्षा दान किए। श्री VL कन्नौजे सर, श्री RK साहू सर, SS पाल सर, KP पटेल सर, BP देवानंद सर, राजेश जी परिहार सर, ML चंद्र सर, बलवंत सिंह ठाकुर सर, श्याम चंद्राकर सर, RP मिश्रा सर, देवेश सूर्यवंशी सर, NS और सादर विराजित होजिए अपने स्थान पर। स्टूडेंट भूल मत मोहन नीचे बला थे। आ जाओ चलिए। तिवारी मैडम सादर आमंत्रित है मंच पर। 8 फरवरी की हम बात करें तो यह दिन गरियाबंद जिले के लिए ही नहीं, छत्तीसगढ़ के लिए ही नहीं, पूरे भारतवर्ष के लिए एक महत्वपूर्ण दिन होने जा रहा है। फरवरी माह, जी हाँ, सबसे छोटा महीना, और इसे हृदय स्वास्थ्य माह के रूप में भी मनाया जाता है।
उस दिवस हम यहाँ आज उपस्थित हुए हैं। यह फरवरी का महीना कई मायनों में महत्व रखता है। हम सब जानते हैं इस फरवरी माह में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, विवेकानंद जयंती मनाई जाती है, भारतीय तट रक्षक दिवस मनाया जाता है और न जाने हम सब एकत्रित हुए हैं। एक तरफ राजिम की बात करें तो वहाँ आस्था का कुंभ लगा हुआ है और हम गरियाबंद की बात करें तो भावनाओं का कुंभ। जी हाँ, यह भावनाओं का कुंभ भी कहा जाएगा। गरियाबंद की धरा में हम सब एकत्रित हुए हैं इस पल को जीने के लिए। लीजिए हमारे छात्राओं के द्वारा सरस्वती वंदना। बोलो सरस्वती मैया की। इस शाला प्रांगण में जहां हमने शिक्षा दीक्षा प्राप्त की और निकल पड़े एक मंजिल की ओर, एक मुकाम पाने के लिए। यह सब हुआ हमारे इन गुरुजनों के आशीर्वाद से, गुरुजनों के अपने प्रभाव से, उनके मार्गदर्शन से। 8 फरवरी का यह दिवस हम सब जानते हैं कि इसी दिन 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र ने जर्मनी से जापान की यात्रा प्रारंभ की। हम सब जानते हैं 8 फरवरी 1954 में जानते हैं इस तारीख को जब भारतीय लेखक एवं कवि अशोक चक्रधर का जन्म हुआ था। हम सभी जानते हैं 8 फरवरी को इसे प्रपोज डे के रूप में भी जाना जाता है। में बजे और कार्यक्रम को अब मैं गति देते हुए हमारे मंच पर विराजित करने से ये सूची मिल जाए तो हमको सहूलियत होगी। आप सब काम उन्होंने किया। हो गया स्वागत ताली बजने श्री संजय देवांगन जी सादर आमंत्रित है स्वागत के इस पल में। इधर देखेंगे, इधर सहपाठी मित्रों से सादर आग्रह है जो बैच वाइज हमारे बीच उपस्थित हमारे मनोज खरे जी आमंत्रित हैं। भरत भैया सादर आमंत्रित हैं दाऊ सर के स्वागत के लिए। हमारे वरिष्ठ उपस्थित हैं डॉक्टर संजय कनौज, स्वागत के इस पल में श्री के.पी. पटेल सर के स्वागत के पल में श्री डी.पी. देवांगन सर के स्वागत के लिए स्वागत के इस पल में ना सर चंद्राकर सर इधर आइए, मंच में आइए, मंच में आइए ना। सबका पैसा जमा है, फोटो दे दिया जाएगा। आप लोग बैठिए, हड़बड़ी मत कीजिए।
जो चार्ट दिया जा रहा है उसमें कृपया आशीष शर्मा जी आमंत्रित है स्वागत के इस माजी जी स्वागत के मैं चाहता हूं ध्रुव सर का स्वागत। पंक्तियां से आए सर, रात में गए थे निमंत्रण देने के लिए। बहुत ही अच्छी अच्छी बातों को, यहाँ की घटनाओं को उन्होंने साझा किया। धर्मू देवागन भैया सादर आमंत्रित हैं। ये हमारे वरिष्ठ ध्रुव सर। हाँ अभिषेक अजय यादव, आसिफ मेमन का ग्रुप, सतीश अवस्थी, देवेंद्र पांडे, मैं स्वयं शामिल उस ग्रुप में। दंडी रहे हैं लोग, जबरदस्ती घुस गए, वहाँ साथ हिला रहे हैं। ऐसा कोई निमंत्रण मांगा जाता है क्या? मेरे भी साथी निमंत्रण देना, मेरे भी। अरे इनका टीसी नोटिस नहीं दिया जाएगा, नोटिस नहीं दिया जाएगा, इनको टीसी नहीं दिया जाएगा कहा जा रहा है। तो जरूर श्रद्धांजलि हमारे बैच को होना चाहिए। पूजनीय स्वर्गीय श्री तेजवानी सर का, हमारे बैच में हमारे पहले बैच थे तेजवानी सर के ग्रुप के। तो एक सेकंड के लिए ओम शांति शांति शांति।
मानिकपुरी, प्रशांत मानिकपुरी। भाग्य हमारे आप जो यहाँ पर पधारे, मधुर मुस्कान से ये हाथ में हम ज्ञान दी परिवर्तन की इस वेला में, ये हाथ में हम ज्ञान। ये 500 रुपए। ये तो भैया बढ़िया बच्चों, तो 4 कार्यक्रम और तैयार कर लो। सर्वप्रथम इस मंच में हमें सूक्ष्म रूप से जो आशीर्वाद मिल रहा है मां सरस्वती का, उन्हें मैं पावन प्रणाम करता हूं। कार्यक्रम में सम्माननीय गुरुजन, आप सबको मैं चरण बंदगी करता हूं। इस कार्यक्रम में हमारे वरिष्ठ छात्रगण, मेरे सहपाठी मित्रों और मेरे साथ इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए प्यारे छोटे भाइयों, यह कार्यक्रम बहुत ही आनंदित बेला में संपन्न होने जा रहा है, जिसमें आप सबकी सहभागिता हमें इस कार्यक्रम में प्राप्त हो रही है। यह कार्यक्रम एक विद्यार्थी और शिक्षक के पुनर्मिलन का ही कार्यक्रम नहीं है। जिन शिक्षकों ने हमें आज इस मुकाम में पहुंचाया है, हम उनका काफी शुक्रगुजार हैं। उनका आशीर्वाद, उनका स्नेह हमें अपने जीवन के पल पल में प्रतिपल मिलता रहा है, और हम आशा करते हैं हमें यह उनका आशीर्वाद, उनका संरक्षण हमें आजीवन हमें प्राप्त होता रहे। इसी प्रकार से हमारे जितने सहपाठी मित्र, हमारे वरिष्ठ छात्र, हमारे कनिष्ठ छात्र जो इस शाला प्रांगण में पढ़े हैं, खेले हैं, उन सबको इस विद्यालय का स्नेह जो प्राप्त हुआ है, कण कण से उन्हें प्यार है। जिस कक्ष में हमने विद्या अध्ययन किया, जिस टेबल में हमने पढ़ा, जिस ब्लैक बोर्ड में हमने, हमारे सर ने हमें विद्या सिखाया, उसके दरवाजे, खिड़की, टेबल, सारा कुछ हमको स्मरण होने जा रहा है। और यह पुनर्मिलन एक भावुक क्षण है। हम कई वर्षों से अपने जीवन के आपाधापी में पड़े रहते हैं, और यह एक मंच है जहां हम सब इस क्षण पे मिल रहे हैं। वास्तव में यह कार्यक्रम सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी पीएम श्री विद्यालय जहां जहां स्थापित किए हैं, वहां पर यह कार्यक्रम संचालित हो रहा है। और यह कार्यक्रम के जो प्रेरक हैं, आप सब गरियाबंद के निवासी और साथ ही जो बाहर विद्या अध्ययन करने गए हैं, इस आप गुरुजनों ने यहाँ पर कई डॉक्टर, कई इंजीनियर, कलेक्टर, बड़े बड़े जिले के अधिकारी, ऐसे कोई भी पद नहीं होंगे जिसको आपके पढ़ाए छात्रों के द्वारा अर्जित नहीं किया गया होगा। यह सब महिमा आप सब गुरुजनों के कारण ही हम सब छात्रों को मिला है। आपकी इस संबलता का, इस प्रेम का हम काफी ऋणी हैं। गुरु कभी रिटायर नहीं होता, आज भी आप रिटायर नहीं हैं। आप हमें, हमारे पल पल प्रतिपल हमें आपका स्नेह प्राप्त होता रहे, और इस कार्यक्रम का यही मुख्य उद्देश्य है, शिक्षक और शिष्य एक बार पुनः मिलें, अपने पुराने दिनों की याद करें। और आप सभी को इस कार्यक्रम की गरिमा में उपस्थिति के लिए सादर धन्यवाद देते हुए मेरे प्रिय बड़े भैया गिरीश शर्मा जी को यह मंच पुनः सौंपता हूँ। सादर धन्यवाद। धन्यवाद प्रशांत। ऐसा लग रहा है कि मेरे से जो सीनियर वरिष्ठ शिक्षक, उनको जो मेरे मंच में बैठे हुए हैं, आदरणीय पूर्व प्राचार्य ध्रुव सर, मेरे से आदरणीय चंद्र सर, जो भी मेरे से वरिष्ठ शिक्षक है, उन्हें मैं सादर नमन करता हूं। और जो मेरे साथ के शिक्षक हैं, उनको मैं बहुत ही सम्मान के साथ, मेरा उनका आशीर्वाद और स्नेह बना रहेगा। और जो मेरे बाद के शिक्षक हैं, उनका मैं बहुत ही सम्मान के साथ चाहूंगा कि ये जो गौरवशाली स्कूल की जो परंपरा रही है, उसको आज के जो शिक्षक हैं, टीचर, उसके बाद हेडमास्टर के रूप में, बाद में मैं व्याख्याता बन के चिखली गया, वापस पुनः गरियाबंद में कन्या स्कूल में प्राचार्य रहा, वहां से मैं रिटायर्ड हुआ। मेरे कहते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। मैं शिक्षक से नौकरी प्रारंभ किया और प्रिंसिपल से रिटायर्ड हुआ, आपके गरियाबंद में, आपके क्षेत्र में।
आप लोग देखे होंगे जब घर में कोई चीज टूट जाता है, कोई चीज चोरी हो जाती है, तो सबसे पहले वही बच्चा बोलता है जो तोड़ा रहता है मैंने नहीं तोड़ा है। तो दीनानाथ ने भी कहा कि मैंने मार नहीं खाया, बोलने की जरूरत नहीं है। दीनानाथ साहब ने कहा कि मेरे बस को नहीं मारे हैं। आप सोच लीजिए कितना कूटे गए होंगे वो। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह 8 फरवरी का दिन हम सबको याद रहेगा। जी हाँ, पूरे गरियाबंद को याद रहेगा, पूरे छत्तीसगढ़ को याद रहेगा कि आप सब ने मिलकर इसे अविस्मरणीय पल बना दिया है, स्वर्णिम पल बना दिया है। सबको इंतजार था इस 8 फरवरी का, किसको किसको नहीं था, सबको था। तो हाथ उठाइए, एक बार ताली बजाइए इस 8 फरवरी के लिए। ये हमेशा गरियाबंद के इतिहास में, इस स्कूल के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। आज हम सब कई पीढ़ी के लोग एकत्रित हुए हैं। हमारे आदरणीय ध्रुव सर है, तो 2025 में निकला एक नरेश नाम का लड़का भी है। कितनी बड़ी बात है। हम जब जाते हैं, चित्रकूट सभा की बात याद आती है हम सबको। चित्रकूट सभा में जब राम से मिलने के लिए पूरा अयोध्या उमड़ पड़ा था, सब थे वहां, राजा थे, प्रजा थी, रानी थे, राजकुमार थे, केवट था, कौन नहीं था वहां पे। तो वही पल आज फिर हम जी रहे हैं गरियाबंद में कि सब एकत्रित हुए हैं, दूर दूर से लोग आए हैं। सब अपने लिए एक बार तालियां बजा दीजिए। सभी डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, कोई IPS है, कोई IAS है, क्या नहीं है इस गरियाबंद की धरा में। यह तो स्वर्ण खदान है, गरियाबंद की धरा। भैया माइक वालों थोड़ा ठीक कर दे आप। मैं आ ही रहा हूँ भैया, उधर ही आ रहा हूँ, सोना से चालू किया हूँ, हीरा में आऊंगा। तो आप लोग थोड़ा सा शांति बनाए रखिए। यह रत्नों की खान है, यह भूतेश्वर नाथ की धरा। हम राजिम से प्रारंभ करते हैं देवभोग तक। क्या नहीं है इस धरा में, राजी लोतन, जतमई माता, घटा रानी माता, चिंगरा पगार, भूतेश्वर नाथ, उदंती अभयारण्य, कांदा डोंगर, देवदारा, क्या नहीं है इस गरियाबंद में। यही सोमेश भैया बोल रहे हैं चितवा डोंगरी, संजय देवानंद भैया का वो दौर याद है चितवा डोंगरी वाला। फिर बोल रहे हैं तालियां बजाइए आप अपने लिए। और हम आगे बढ़ते हैं उद्बोधन की कड़ी में। ये फोटो वाले भैया मेरा फोटो जरूर खींचना, घर में मेरे को दिखाना पड़ता है। इस कार्यक्रम में गया था, विश्वास नहीं होता होम मिनिस्टर को। फोटो खींच रहा हूँ ना दिखाने के लिए, संडे का दिन है, आप फोटो जरूर खींचिए। सबका फोटो बताइए, लोग सब बताएंगे यहाँ गए थे। तो गोलू भैया के लिए एक बार ताली, जो हमारे फोटोग्राफर है। और सादर आमंत्रित करता हूँ श्री भरत मोंगरे सर को आशीर्वचन के लिए, सादर आमंत्रित है। तालियों से एक बार आप सब स्वागत कीजिए मोंगरे जी। मैं भी देखूं, अरे बहुत कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई वकील है। हाँ, ये बहुत बहुत अच्छी बात है। और मैं इतना अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि गरियाबंद के इतिहास में सन 70 से लेकर 2025 तक के इतना समागम स्टूडेंट्स का और शिक्षकों का कि मैं कुछ नहीं बता सकता। मैं तो बहुत ही गर्वान्वित हूँ कि मेरे को याद किया गया और मेरे के यहाँ
तालियां बजाइए, इतनी सुंदर धून निकल रही है यहाँ पे, तालियां नहीं बज रही है उस साहब। मंत्री हुआ होगा, लेकिन सबने अपने जीवन का जो हेतु है, सबने अपने जीवन का जो उसके पश्चात 75 बेच के पश्चात 77 बेच संजय को के नेतृत्व में उनका दल आए और हमारे बेच मंच 77 बेच से संजय कुमार बखारिया जी। सर हमारे गुरु है ना, थोड़ा सा धैर्य। हाँ, 3 बार जो फेल के उसको मनियारी रोटी में घुटना, ये बोला जा रहा है मनियारी रोटी में घुटना टेकाना है। कौन कौन 3 बार? जी जी ये है पलटन विक्की आशु के नेतृत्व में, रेखी राम यादव, संतराम सोनी, सौरभ, चित्रकांत। चलो बैच वाइज फोटोग्राफी के तत्काल पश्चात सम्मानित गुरुजनों का मोमेंटो तैयार है गुरुजनों से मिलने के लिए। सूरज सोनी का ग्रुप भी तैयार है, लंगोटिया ग्रुप भी तैयार है। सूरज सिन्हा के नेतृत्व में उनका ग्रुप तैयार है। घनश्याम यादव, आदित्य लांबे, डॉक्टर भैया, सुमंत्र दूसर आइए। चलो रेडी, हल्ला करो इधर। ये देख, ये नहीं उड़ाते क्षमा चाहता हूँ, भोजन के लिए काफी विलम्ब हुआ है। बाहर में जितने भी हमारे सीनियर विद्यार्थी हैं, टीम के जितने भी वीडियो भरोसा चलेंगे उस आदमी को। वीडियो लेते हो, वीडियो ले लिया। बोलो इधर भी बना ले भाई। 5 से 15 दिन बैठा करना है, जब बैठा का तोड़ना 1 मिनट भी और 91 से 95 बेच, 96 से 2000 है एक मोमेंटो और वो स्मृति चिन्ह से। एक मिनट रुक जाओ भाई, मेरे को भी जाने दो। चलिए 96 से 2000 बेंच के बीच के हमारे ये विद्यार्थी क्रमशः आते जाएंगे 5-5 करके। फोटो खिंचाए, जल्दी उतरो। चलो आशीष भाई, सूर्यवंशी सर, मरकाम सर का सम्मान अगले ग्रुप के द्वारा डॉक्टर संजय कन्नौजे जी। चलो हो गए भैया, हो गए अब बट समय है जी। आशीष शर्मा, वंश गोपाल सिन्हा, संदीप सरकार जी, विनोद साहू, जितेंद्र सेन,
मनीष देवांगन कृपया मंच के पास आए। हो गया। आ जाइए आप लोग मुख्य मंच के सामने। महेंद्र राजपूत, मुकेश मिश्रा, आप सबसे अनुरोध, हमारे जो पूर्व छात्र हैं उनका सम्मान होना है। इस विशेष चिन्ह से आप लोगों से अनुरोध सहयोग करेंगे। जयति जय जय जयति जय जय जयति जय मम भारत हो तेरी जय जय तेरी जय मम भारत तेरी जय मम भारत तेरी जय मम भारत देवभूमि समस्त पूर्व छात्र छात्राओं का आयोजक मंडल की ओर से इस विशेष चिन्ह से सम्मान हमारे समस्त पूर्व छात्र छात्राओं का संदीप सरकार, भावेश सहयोग करेंगे हमारे साथ समिति के सदस्य। मेरे दीवगन गुरुजन जो यहाँ थे उनको और बार प्रणाम करता हूँ। मेरे सीनियर्स को मैं प्रणाम करता हूँ और मेरे सबसे बदमाश बेच और सबसे अच्छा बेच और हमारे बेच के सबसे अच्छा इंटेलिजेंट अजय यादव जी जो सबसे शर्मीले कहलाते थे, सबसे अच्छा अक्षर। उसके बाद उमेश यादव और सीधा छन्नूलाल तारक गणितज्ञ हम बोलते थे, रामानुजन जैसा उनका वो था, आज कॉलेज में प्रोफेसर हैं वो। और अजय यादव भाई यही सेवाएं दे रहे हैं शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में रसायन शास्त्र के व्याख्याता के रूप में। आसिफ भाई अपने जनता के सेवक के रूप में यहाँ और सफल व्यवसायी के रूप में हैं। सुवन सिन्हा जी हेडमास्टर हैं। तोमर भाई साहब सफल व्यवसायी के रूप में हैं। विनोद यादव जी भी लेक्चरर के रूप में हैं। देवेंद्र पांडे जी भी शिक्षक की जॉब में हैं। सतीश जी भी कृषि विभाग में हैं, सहायक संचालक में हैं। सतीश और मैं जोशी सर के पास एक वाक्य सुनाता हूँ। रोज छठी में ट्यूशन जाते थे, ट्यूशन को छोड़ के पटकी पटका खेलते थे हम लोग और वो महाराज है करके मैं उनको पटक देता था। बाद में वो लाल हो जाता था, वो गोरा था, मैं काला था। और ये तो हंसी मजाक की बात रही। इन गुरुजी के चरणों से आज अब तक मैं जो नाना पाटेकर का जो मूवी है 56, तो अभी मेरा लास्ट दौरा था इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड में। 7 जगह मेरा ज्योतिष का मैं रिसर्चर एस्ट्रोलॉजर हूँ और 190 कंट्री हैं अभी। उसमें जो अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष संस्था है उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, उसमें 10 डायरेक्टर हैं। उसका एक डायरेक्टर इंडिया से मुझे चुना गया है 2022 से। और तमाम
यहाँ मंच पे कहना तो उचित नहीं है, लेकिन जितने आप तमाम लीडर्स देखते हैं टीवी में, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, जो भारत के कोई भी पार्टी के हो, खासकर बीजेपी और कांग्रेस के, जब वो मेरे सामने आके प्रणाम करते हैं तो मेरा गला रूंध जाता है कि मैं भी एक इन गुरुजी, कुंवर सिंह गुरुजी से मेरे को याद आता है। तो लोग मुझे प्रणाम करते हैं तो ऐसा लगता है कि मेरे शिक्षकों ने जो मुझे संस्कार दिया उनको भी वो प्रणाम का हक मिल रहा है। भले वो टीचर, आज आप जितने भी, मैं किसी व्यक्तिगत नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप छत्तीसगढ़ के फेस में जितने भी आप बड़े लीडर से देखते हैं, चाहे कांग्रेस के हो, बीजेपी के हो, आरएसएस के हो, जो टॉप लीडर हैं, जो टॉप ऑफ टॉप लीडर हैं, वो भी, उनको नहीं पता है कि मैं बहुत जंगल एरिया का, बहुत छोटा सा गांव से हूँ। तो उस समय मेरे दोस्तों का याद आता है, यहाँ की भूमि का याद आता है। कभी कभी मैं अपने सोशल मीडिया में डालता हूँ कि कुछ तो गरियाबंद की मिट्टी में कुछ तो बात है, जो इस भूमि को भी प्रणाम होते हैं। एक इंसान तो प्रतिनिधि करता है, यहाँ का हर बड़े व्यक्ति को रूप में मैं उनको प्रणाम देखता हूँ, उनको सम्मान के रूप में। और गुरुजनों को मेरा आशीर्वाद बना रहा है। मैं बहुत नालायक छात्र था यहाँ का और उनके बीच नालायक रहना ही पसंद करूँगा। जैसे सर को बोला ना, मेरा जीवन का एक ही झापड़ मैं खाया, पहला और आखिरी झापड़ सर जी के हाथों से। वो झापड़ हमेशा याद रहा। बाकी कौन क्या पढ़ाया उतना तो आदमी भूल जाता है जीवन में। तो कुछ बातें हमारे ग्रुप की एक तारीफ करूंगा मैं जरूर, कि हम 32 लोग थे और 32 के 32 हमेशा एक साथ रहते थे। चाहे अच्छा करे चाहे बुरा, कोई किसी का विरोध नहीं करता था। इसीलिए हमारा ग्रुप सबसे बदमाश ग्रुप भी कहलाता था और सबसे अच्छा होशियार ग्रुप भी सर कह रहे हैं, तो सर अप्रूवल कर दिए हैं। जी जी जी, इतना कहकर मैं प्रणाम करता हूँ। इसके पश्चात गप्पू भाई। यहाँ बैठे समस्त गुरुजनों की, गरियाबंद हाई स्कूल के समस्त गुरुजनों की, भारत माता की वंदे वंदे। मुझे बहुत गर्व हो रहा है इस बात का कि इतने सालों के सभी हमारे गुरुजन और हमारे सभी विद्यार्थी आज एकत्रित हुए हैं इस गरियाबंद स्कूल में, इस छत्तीसगढ़ की माटी में। हमारे गरियाबंद की शिक्षा में इतना दम है, इतना जोश है कि यहाँ से जब मैं 1985-86 में पास आउट हुआ, मुझे इस धरती की सेवा के लिए, भारत माता की सेवा के लिए भारतीय सेना में मेरा सिलेक्शन हुआ। मेरा जब सिलेक्शन हुआ, मैं इसी गरियाबंद के स्कूल में आकर के माथा टेका कि हे माँ, गरियाबंद की माटी, मुझे तूने इतनी ताकत दी है, तेरी इतनी मुझे आशीर्वाद है और मेरे गुरुजनों का इतना आशीर्वाद रहा कि मैं भारतीय सेना में सिलेक्शन होने के बाद 30 साल तक सेवा किया। जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक जहाँ जहाँ भी आर्मी कैंप है वहाँ पे मैंने ड्यूटी किया और हमेशा अपने गरियाबंद की इस माटी को, छत्तीसगढ़ की माटी को प्रणाम करता था कि हे माँ, तू मुझे जिस ताकत से, जिस सही सलामत से मुझे इस एक साहसिक और जोखिम भरा काम में दिया है, मुझे जिस तरीके से ठीक ठाक लेके यहाँ पहुँचा है, मुझे वापस ठीक ठाक वापस अपने घर पहुँचा देना। और मैं इस माटी को वंदन करता हूँ। हमारे गुरुजनों को बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम करता हूँ। उनके आशीर्वाद से मैं ठीक ठाक जिस तरीके से सेना की भूमिका में गया था और वापस आया, इस तरीके से जो कार्यक्रम हुआ और इन्होंने जो बुलाया, यहाँ के जो कमेटी इतना भव्य समारोह किया और खासकर हमारे जो गुरुजनों का हमें आशीर्वाद पूर्ण पहले तो मिला ही था, लेकिन इतने सालों के बाद फिर से हमें मिला, इसका मुझे बहुत बहुत खुशी है। बहुत बहुत मैं उनको प्रणाम करता हूं, उन गुरुजनों को भी प्रणाम करता हूं जो आज हमारे बीच में नहीं है। धन्यवाद। इसके पश्चात गप्पू भाई मेमन अपने अनुभव साझा करेंगे। गप्पू भाई मेमन। आज के इस कार्यक्रम में हमारे गुरुजन, सीनियर छात्र, जूनियर छात्र, मित्र सभी उपस्थिति है। सबको मैं अपना नमस्कार और प्यार देता हूं। दिल की कुछ बातें हैं, वो मेरे को बोलने का मतलब बहुत दिन से मन था कि सबके सामने बोलूं। और गिरीश सर बुला नहीं रहे थे, बोले पहले मुरली देविया को बुलाते। मैं बोला मेरे को मैच देख रहे हैं, हम लोग को रायपुर जाना है, बालीबाल का पुराना याद आ रहा है, तो बुला लो भैया, अब रुका नहीं जा रहा है।
तो कुछ बातें ऐसी हैं, जैसा 5वीं क्लास की एक बात थी, चंद्राकर सर से मैंने छुट्टी लिया और बेमित्रा जाना था शादी में। सर को बहुत रिक्वेस्ट किए, सर छुट्टी दे दो, बाद में आके पेपर दे देंगे, पहले अप्रूवल दे दिए, हाँ ठीक है बोले। फिर कुछ ऐसा स्कूल में हुआ, हम लोग मैं और इम्मू डांस करने लगे। सर को पता चला इन लोग साले मस्ती कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, नहीं दिए छुट्टी। उसके बाद पांडे मैडम से 9वीं क्लास में कुछ हुआ, पांडे मैडम के साथ बहस झगड़ा, फिर प्रिंसिपल सर से मार खाए। ये सब चीज़ बताने का कारण ये है कि ये सब शिक्षा गुरु जो हम लोग को आज सिखाए, आज हम लोग जिस भी पायदान में पहुँचे, जहाँ भी जाते हैं तो हम लोग को मान सम्मान मिलता है, गरियाबंद नगर वासियों को, ये सब का श्रेय हमारे गुरुओं के ऊपर जाता है। आज हम कहीं भी चल देते हैं, विदेश जाएं, रायपुर जाएं, दिल्ली जाएं, कहीं भी जाएं, तो गरियाबंद का नाम जरूर आता है, चाहे अच्छाई में हो चाहे बुराई में हो। अच्छाई को भी समझ गए होंगे आप लोग और बुराई को भी समझ गए होंगे। तो ये अच्छाई जब आती है, और मेरे को ऐसा लगता है, और मैं हफ्ते में लोग 7 दिन होता है 7 दिन घूमते हैं, तो कभी कभी मैं 9-10 दिन घूम जाता हूँ, क्योंकि रायपुर से दिन में 2-3 बार आना जाना हो जाता है। तो जहाँ भी जाते हैं हम लोग, तो गरियाबंद के जो भी लोग जाते हैं अच्छे से, जैसा विक्की भी अपनी जगह पे रायपुर में एक नाम कमाए हैं, दीना भैया पूरे देश विदेश में। जब मैं एक मंत्री के घर से मैं निकल रहा था, मतलब दीना भैया निकल रहे थे और मेरे से गले मिले। वो मंत्री जी उनको छोड़ने आए थे, गाड़ी को दरवाजा खोल के बैठा रहे थे, और दीना भैया देखे मेरे से गले मिले, तो वहां पर मेरा सम्मान बढ़ा, गरियाबंद का सम्मान बढ़ा। उनको भी लगा कि नहीं गरियाबंद के, अच्छा दीनानाथ जी गरियाबंद के हैं। और हमारे, मैं नाम भूल रहा हूँ अपने, शशांक, वो भी एक दिन एक बहुत बड़े मिनिस्टर के यहाँ से निकल रहे थे, वो मेरे को देखा, अरे गप्फू तू मिनिस्टर उसको पूछे कि तुम कैसे जानते हो गप्फू को, तो बोला मैं गरियाबंद का हूँ। वो ये नहीं बोला कि मैं दिल्ली में शिफ्ट हो गया हूँ। तो ये गरियाबंद के लोगों की एक खासियत है कि एक दूसरे का सम्मान और सब करते रहते हैं। और बहुत से लोगों को एक चीज़ नहीं मालूम होगा, वो मैं आज बताता हूँ। मेरे को 24 साल हो गया स्कूल को छोड़े, लेकिन मैं जिस दिन रात अगर बाहर रहा, वैसे तो रेयर मैं रात को बाहर नहीं रहता, मैं दिन में 3 बार स्कूल में डेली 24 साल से आ रहा हूँ। 2 से 3 बार जरूर आता हूँ मैं, कभी कभी 5 बार हो जाता है, लेकिन मैं इस स्कूल में आज तक ऐसा नहीं हुआ है 24 सालों में कि मैं इस स्कूल में राउंड मारने नहीं आया हूँ। मैं हमेशा आता हूँ। और ये आयोजन जो हुआ है, इसके लिए प्रशांत भाई, आशीष भाई एवं सभी पूरे टीम को धन्यवाद देता हूँ, ताकि ऐसा ही कार्यक्रम हमारा होता रहे और हम लोग एक दूसरे से मिलते रहें। कल ऐसी एक वाक्य, हम लोग का एक ग्रुप बना, तो मेरे को मजाक सूझा, तो मेरे को बोले, मैं बोला भाई बहुत से लोगों को भूल गया हूँ। तो एक मेरा दोस्त पूछा कैसे भूल गया है, तो मैं बोला मेरे को ना, मैं एक मंत्र पढ़ा था। तो बोले क्या, मेरे को पूछा क्या, तो मैं बोला मेरे को एक लड़की से प्यार हो गया था, तो मैं ये मंत्र पढ़ा कि मैं उस सब चीज उसको भूल जाऊं, तो लेकिन मैं उसको नहीं भूल पाया, बाकी सब लोगों को भूल गया। तो एक मजाक था। तो ऐसा ही आयोजन हमेशा होते रहे और हमारे गुरु का सम्मान हम लोग बनाए रखें। गुरु जो हमको सिखाए हैं, जो हमको शिक्षा दी है, उसको हम आगे बढ़ाते रहें और हमारे बच्चों को भी हम सिखाएं कि गुरु पहले, बाद में कुछ और। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद गप्पू भाई, आप नगर पालिका के पूर्व उपाध्यक्ष हैं। थी कि वो डॉक्टर दिवाकर रंगारी के साथ राजनांदगांव के लिए प्रस्थान कर गए हैं, नहीं तो उनका भी हम अनुभव सुनते। डॉक्टर संजय कन्नौजे जो कि बिलाईगढ़ के कलेक्टर हैं, वो भी 2-4 मिनट में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। घनश्याम पांडे जी जो विस्तार न्यूज में हैं, संत राम सोनी जी जो एंटी करप्शन में निरीक्षक हैं, डॉक्टर टॉमेस कंवर जी, ऐसे बहुत सारे। चला गई हूँ, शॉर्टकट चलने वाले तकलीफ पाते हैं। भारत माता की। मैं भाषण दूंगा, चलो भैया बोल रहे हो। नहीं, मैंने कहा तो चलो, मुरली बैठ भाषण सुनने बोले। हाँ बैठो। भारत माता की वंदे। अपने अपने माता पिता गुरुजनों की, अपने अपने माता पिता गुरुजनों की
हमारे इस पवित्र स्कूल पीएम श्री आत्मानंद उत्कृष्ट हिंदी माध्यम स्कूल, कोई बिगाड़ देगा जी? बंकी लग गए का? ऐसे हमारे प्रांगण में आज बहुत ही सुंदर कार्यक्रम। क्या हो रहा है भैया? हेलो। तो मेरे आदर्श गुरु मिडिल में अब्बासी सर थे, मैं भी उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। हायर सेकेंडरी स्कूल में आया तब मेरे आदर्श गुरुजी एम ए खान सर थे, मैं उनको भी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और मेरे आदर्श प्राचार्य जो वर्तमान में बैठे, मैं जानता नहीं था, कोरासी में रहते मैं कई बार जाके प्रणाम करने जाता। मैं आज एम एस ध्रुव सर को मैं प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। सारे गुरुजनों को मैं आज प्रणाम करता हूं। आप सबके लिए शुभकामना है, दीर्घायु रहे, स्वस्थ रहे, आप अच्छे रहें। मैं एक बात कहना चाहता हूं, सरकारी फाइल की तरह कार्यक्रम में गुलाबी है। सरकारी फाइल की तरह कार्यक्रम में गुलाबी है। एल्यूमिनियम में सही है या किताबी है, ये आप बताना। किताबी है ये आप बताना, है ना? तो ये आज बहुत अच्छा कार्यक्रम प्रयास हुआ है। हम सब लोग अपने अपने क्षेत्र में हमारे गुरुजनों के आशीर्वाद से बहुत सारे विधाएं प्राप्त की हैं और अनेकों जगह में उपलब्धियां अर्जित कर रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं। कि रविवार का दिन एक छात्र के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है, पर आज इस विद्यालय में अध्ययन कर रहे बच्चे प्रातः से ही जिस व्यवस्था में यहाँ खड़े थे, सबसे पहले तो मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ कि आज उन्होंने एक रविवार हमारे लिए बर्बाद किया है। ये हमारे लिए अविस्मरणीय दिन है क्योंकि आज हम अपने अध्ययनरत बच्चों से मिल पाए और उन सारे वरिष्ठ साथियों से, कनिष्ठ साथियों से मिल पाए जिनसे मिलने की हम हमेशा आशा रखते हैं और संभवतः एक दूसरे का मिल पाना नहीं हो पाता। मैं हमेशा चाहता हूँ क्योंकि जीवन में हम जो कुछ बन सकते थे, गंगा सागर सर जी ने जो हिंदी का प्रादुर्भाव हमारे अंदर किया, आज क्लोरोफिल को जान पाया, चंद्र सर की वजह से जान पाया, फोटोसिंथेसिस समझ पाया। जीवन में जो कुछ सीखा, जो कुछ भी आज हमारे भीतर है, वो सब इन्हीं गुरुजनों का आशीर्वाद है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बच्चे आज अध्ययन कर रहे हैं, सही मायनों में भारत का भविष्य वो हैं। और उन बच्चों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी का जो समय है काफ़ी कंपटीशन भरा समय है, बहुत सी कठिनाइयाँ आएंगी और आप लोगों के लिए 4 लाइनें हैं। कांटों को जिसने चूमा जीवन उसका समृद्ध है, कांटों को जिसने चूमा जीवन उसका समृद्ध है। सर टकराए चट्टानों से गौरव उसका विवृद्ध है। अमृत सभी झटक लेते हैं, विष पीता वो प्रबुद्ध है। हंसते हंसते जीना सीखो, जीवन भी एक युद्ध है। उन बच्चों से हमेशा ये कहूँगा कि जीवन में कभी घबराएं नहीं, बल्कि हिम्मत रखें, हौसला रखें और प्रगतिशील बने। जरूरी नहीं है कि आप कोई बड़े अधिकारी बन जाएं, कोई डॉक्टर बन जाए, कोई इंजीनियर बन जाए, पर आप जहाँ भी रहें इतने प्रगतिशील रहें कि हर कठिनाइयों से लड़ सकें और अपने जीवन को सफल बना सकें। आप जो हैं वही बनने का प्रयास करें। आप चाहें भी तो महात्मा गांधी नहीं बन सकते। गुलाब अगर ये सोचने लगे कि मैं चमेली बन जाऊं तो होगा ये कि वो गुलाब भी नहीं रह पाएगा। इसलिए आप जो हैं वही बने और अपने नाम को सार्थक करें, अपने गुरुजनों की शिक्षा को सार्थक करें। मेरा लंगोटिया ग्रुप हमेशा इस विद्यालय से जुड़ा रहा है। कोई ना कोई प्रयास हम इस विद्यालय के लिए करते ही रहते हैं। आगे भी मैडम ने जैसे कुछ समस्याएं बताई हैं उसके लिए हम प्रयास करेंगे और जो कुछ हमसे बेहतर हो सकेगा अपने विद्यालय के लिए हमेशा करेंगे। पुनः अपने गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ और ये माइक अपने गिरीश भाई को सौंपता हूँ। हमारे रिटायर्ड प्राचार्यगण, शिक्षकगण और भूतपूर्व छात्रगण एवं विद्यालय के प्राचार्य मैडम एवं यहाँ की छात्र छात्राएँ, ये मेरा गृह जिले लोगों सर का उद्बोधन हो रहा है। आ जाइए आप लोग जो मंच के बाजू में खड़े हैं, आ जाइए हमारे साथीगण। ध्रुव सर का उद्बोधन है। आप लोग आवाज बहुत कर रहे हैं, आ जाइए आप लोग। मुझको याद हो आता है जब यहाँ के प्रोविजनल प्रशासक थे जयपाल साहब, तो मुझको एक आशीर्वाद के तौर पर 2 शब्द बोले थे। ये आपका गृह तहसील है और ये आपका गोद विद्यालय है।
क्योंकि आपकी पोस्टिंग ऐसे प्रिंसिपल यहाँ मैं कर रहा हूँ, आप इसको सजाने संवारने में जितना भी तुमको समय देना है देना, लेकिन समय का ख्याल मत रखना। जब भी आपको समय निकले ज़रूर विद्यालय का चक्कर लगाइए, देखिए कि कितना कमी है, कितना कुछ प्रोग्रेस हो रहा है। देखिए मैं कुछ बातें बताऊंगा जो गरियाबंद के लिए बड़ा ही एक मार्मिक क्षण है। ये जो परिसर देख रहे हो आप लोग, बाउंड्री वाल, ये परियोजना प्रशासक के द्वारा बनवाया गया है, रंगलाल जयपाल साहब के द्वारा। ये जो पेड़ पौधे आप देख रहे हो, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा 500 पौधे लगाए गए थे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, एसडीओ फॉरेस्ट उदंती शर्मा जी थे उस समय। जब ये जो बना बाउंड्री वाल तो इतने खुश हुए, तो मुझको बोला यार ध्रुव सर आपकी इजाज़त हो यहाँ पौधा लगा दे क्या? तो मैं कहा भैया नेकी और पूछ मैं तो चाह रहा था यहाँ कैसे करूँ, इतना पौधा कहाँ से लाऊँ, जाऊँगा ये यहाँ पर उर्तुलीप और वहाँ से निवेदन करूँ करके आप मेरी मन की बात छीन ली। ये एक स्टॉक में यहाँ चारों तरफ पौधे लगे हैं, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की देन है। वन महोत्सव था सर उस समय। ये जो ग्राउंड देख रहे हैं चकाचक सजे हुए, ये मेरे भृत्य गणों की देन है। मुफ्त में काम किए हैं मेरे सेवक, विद्यालय के सेवक फ्री में काम किए हैं। किस समय जब लॉन्ग रिसेस या खेल को होता ना, उस समय यहाँ भिड़ जाते थे काम करने। मैं छूट दे दी थी मैडम, तुम यहाँ खूब सब निकालो और तुम घर ले जाओ जलाने के लिए, कोई ये नहीं है। तो ये थोड़े ही समय में 1-2 माह के बाद प्लेन हो गया। रघुवंश चंद्राकर को बोल दिया था, चंद्राकर जी जहाँ कहीं भी दिखता है गड्ढा भरना है आप भर दिया करें, आपको पेमेंट हो जाएगा। कहाँ से दूंगा इसकी फिक्र मत करना। वो बेचारे तत्काल मेरा ग्राउंड लगा बढ़िया सा हिट हो। एक भृत्य था, उसका नाम अभी मैं भूल रहा हूँ, रजौराम के पिताजी, वो भी यहाँ हाँ डेरहा राम जी। उसको मैंने कहा था तुम विद्यालय के अंदर कोई काम नहीं करोगे, आपको गार्डन को देखना है, ये जो लगे पौधे उसको इसकी सेवा करना तुम्हारा दायित्व है। और तुम किसी कोई भी पौधा बीमार पड़ता है मुझको बताना, दवाई खरीदना, डालना, पानी सींचना, ये तुम्हारा काम है। इसके सिवा और कोई पौधा रुग्ण होता है तो मेरे बता देना, उसका सबमिट हो जाएगा। तो ये पौधे जो सवरे, बुगनविलिया भी बहुत लगे थे उस समय। बुगनविलिया वो तो एक दफ़े पकड़ लिया तो वो बहुत बढ़ता है, पता नहीं कौन सा कारण रहा। तो इस ढंग से फिर विद्यालय के शिक्षक स्थानीय शिक्षक भी थे, जैसे AC गजेंद्र है, चौबे जी हैं, मदन लाल वर्मा जी हैं, और ऐसे बहुत से शिक्षक थे, जैसे वो PTI रोमन सिंह ठाकुर, अब्बासी जी। रोमन सिंह ठाकुर तो थोड़ा बहुत वो हो जाते थे, लेकिन अब्बासी बड़े, हाँ उसको क्रीड़ा के प्रति गहरी रुचि थी। तो मैंने कहा यार अब्बासी जी देखो, ये ग्राउंड को मैं देख रहा हूँ, ये साइड तो फुटबॉल के लिए हो जाएगा, यहाँ पर प्रार्थना स्थल है, ये प्रार्थना स्थल के लिए हो जाएगा, यहाँ पर वॉलीबॉल का ग्राउंड बनाना, और उधर मैंने गोला फेंक है, तवा फेंक है, उसके लिए वहाँ देना, वो एरिया को देना खो के लिए, वहाँ पर जो भाड़ है इसका बीजा का, वहाँ पर कबड्डी का देना। तो इससे क्या है, हमारा विद्यालय का जो मांग है, जो बेसिक नीड है, कोई भी अधिकारी आते हैं आपके ग्राउंड में जाते हैं, विद्यालय में कोई प्ले ग्राउंड नहीं दिखता, कोई लाइट खींची हुई नहीं दिखती, ऐसा ना हो। और जैसे जयपाल साहब ऐसे थे, आ गए ये सब चीज़ को मार्च करते थे। तो ये भैया बेसिकली पूरा करके रखो, तो जब भी आए तो देखें उनको संतोष हो, तो उनका यहाँ पर देन है। भीतर में जब गए ना, उधर दोनों साइड 2 ब्लॉक्स हैं, उसमें भी अच्छा गार्डन लगा दिए थे, तो बड़ा अच्छा लगता था। इसीलिए पता चला यहाँ बहुत दिनों से सोशल गैदरिंग नहीं हुआ है। फिर मैंने सोशल गैदरिंग कराया, उसमें
क्या कहते हैं, ऑल टाइप्स ऑफ, जैसे खो, कबड्डी, वॉलीबॉल, ये तो है ही, कूद है, दौड़ है, ये सब उसमें जोड़ा। और रात में उनका सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा था, विज्ञान प्रदर्शनी भी लगाया था, तो उसमें नवीन शर्मा जी को प्रभार दिया। हम लोग जब पहले दिन बैठे थे, प्रशांत भाई या मिश्रा वकील जी, अपने यदु भैया हैं, सबके सब बैठे थे यहाँ। बैठो बैठो बैठो, एक फोटो बचा है। तो बैठ जाए, प्रशांत भैया। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान, जय अनुसंधान, जय विज्ञान। भारत माता की जय। ये तो लेके नहीं, सब लोग रिपोर्ट डाल रही और रिपोर्ट ये प्रेम बाबू, तू एक काम कर, भूतेश्वर नाथ भी चल, सर लोग जा रहे हैं, उसका फोटो खिंचा लेते हैं वहाँ पर। प्रेम इतनी बड़ी ताकत है। इस गरीब ब्राह्मण को भी पूछना, फोटो खिंचाने नहीं पूछना है, नहीं पूछना है। इसके जैसे सभी गरीब